नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बहुत लंबे समय के बाद आप सबसे वापस मुलाकात हो रही है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे, अपने-अपने परिवार के साथ मज़े में होंगे। दोस्तों, आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएँ। जानती हूँ सावन को शुरू हुए बहुत वक़्त हो चुका है, परंतु फिर भी मैं आपसे आज जो कहना चाहती हूँ, वो शायद किसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ कितने भोले हैं। हम उनसे जो माँगे, जब माँगे वो हमें दे देते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारी कौन-सी इच्छा कठिन है या मुश्किल है। दोस्तों, आज तक आपने जो कुछ भी माँगा है और आपकी कोई माँग मुराद पूरी नहीं हुई है, तो एक बार सावन मास में भोलेनाथ की आराधना करके देखिए। अगर आपके सारे दरवाज़े बंद हो चुके हैं, तो ये आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है कि सावन में आप भोलेनाथ की आराधना कीजिए और देखिए कैसे आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं। जब कोई नहीं सुनता और यदि वो भोलेनाथ के दरवाज़े पर जाके कहता है कि हे भोले बाबा, मेरी मन की सुनिए, मेरी मुराद पूरी कीजिए, मेरे कष्टों को दूर कीजिए। बस कहने भर की देर है और कहोगे नहीं तो भी अगर वहाँ जाके आप चुपचाप खड़े रहोगे, तो भी भोलेनाथ आपकी मन की हर मुराद पूरी करेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि भगवान तो अंतर्यामी हैं, उनसे कहने या माँगने की ज़रूरत क्या है? देखिए, कहने और माँगने की ज़रूरत है। इसलिए है क्योंकि भगवान के बहुत सारे बच्चे हैं और जिस तरह से हम हमारे माता-पिता से एक स्नेह का बंधन होता है हमारे माता-पिता के साथ, हमारे पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए, फिर भी बच्चा है कि वो उनसे ज़िद करता है, वो एक रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनता है। ऐसे ही भगवान और भक्त के बीच का ये जो संबंध है वो जन्म-जन्मांतर का है। हमारी आत्मा हम परमात्मा के ही अंश हैं। हम भूल चुके हैं, वो हमें नहीं भूले। हम उन्हीं के ही अंश हैं। फिर भी हम जो ये रिश्ता भूल चुके हैं, इसे बाँधना ज़रूरी होता है। इसलिए माँग के देखिए, भगवान आपको सब कुछ देंगे। पर माँग वही रखिए जो किसी के लिए अहित लिए हुए ना हो। कभी-कभी हम ना गुस्से में या कुछ विचारों के वशीभूत होकर या कुछ वृत्तियों के वशीभूत होकर हम चाहते हैं कि जो हमारा दुश्मन है उसका बुरा हो जाए या हम चाहते हैं कि किसी का नुकसान हो जाए या उसने हमें हानि पहुँचाई है, सत्य है। उसने हमारा दिल दुखाया है, ये भी सत्य है। उसने हमारे साथ अहित किया है, हमारा कुछ बहुत 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 बुरा किया है, सत्य है। लेकिन दोस्तों, आज हमारे साथ जो कुछ भी गलत सही हो रहा है, वो हमारे ही कर्म का परिणाम है। हमें आज याद नहीं है कि हमने ऐसा क्या किया कि हमारे साथ गलत हो गया, लेकिन हमने किया है तभी वो आया है। इसलिए किसी के बुरे के लिए कुछ मत मांगिए, अपने अच्छे के लिए जो चाहे वो मांग लीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा। करना क्या है, हर सोमवार आप भोलेनाथ जी के मंदिर जाइए और मैं तो कहती हूँ सावन है तो आपको हर दिन जाना चाहिए। प्रातःकाल जाएँ तो बहुत अच्छा है या दिन भर में जब भी आपको समय मिलता है, सूर्यास्त से पहले-पहले आप मंदिर हो आइए। वहाँ कुछ आप नहीं ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, अच्छी बात है। पर ये सहूलियत आपको लगती है कि आपके पास नहीं है, वैसे तो हर मंदिर में जल उपलब्ध होता है। पर यदि आपको लगता है कि नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप वहाँ बैठिए। आसन लगा के बैठिए, आँखें बंद कीजिए और भोलेनाथ से कह दीजिए जो आपके मन में है। ऐसा आपको 15 दिन तक करना है। 15 दिन तक आपको करना है और आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन की सारी उलझनें सुलझती जा रही हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, तो आप जब मंदिर जाएं तो भोलेनाथ से कहिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन में ये समस्या है, इसका समाधान मुझे नहीं मिल रहा। अगर यदि ये मेरे
द्वारा सही हो सकती है, ऐसी समस्या है, तो आप मुझे इसका समाधान बताइए और मेरे राह आसान कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, आपको आपके हर सवाल का जवाब आपके अंतर्मन में मिलने लगेगा। आपकी परेशानियाँ धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी और आप जिस रास्ते में अभी अटके हुए हैं, वो रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। दोस्तों, भगवान पर भरोसा रखना बहुत ही ज़रूरी है। हम इतनी आधुनिकता में आ गए हैं आजकल कि हमें लगता है जैसे हम ही सर्वे सर्वा हैं, कि भगवान है ही नहीं। बहुत से लोग कहते हैं भगवान तो है ही नहीं। भगवान है, बाहर है, हमारे अंदर उससे पहले है, ठीक है? इसलिए जो भी है भगवान से कहिए, उनसे मांगिए, आपको सब कुछ मिलेगा। कुछ ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो बड़े हैं, मतलब मेरी जो दादी है, वो कहती थी कि 2 हाथ और तीसरा मस्तक लेके मैं भगवान के मंदिर जाती हूँ। 2 हाथ, हमारे ये 2 हाथ और ये हमारा मस्तक लेके भगवान के मंदिर जाती हूँ, सर झुकाती हूँ और वो सब स्वीकार कर लेते हैं। तो यदि आपको कुछ चढ़ाने का या कुछ करने का मन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही जाइए, दर्शन कीजिए। और ये सावन मास का बहुत ही महत्व है। आप अपने जीवन में इसको अपना के देखिए, यकीन मानिए भोले बाबा इतने भोले हैं, इतने प्यारे हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। सबकी करते हैं, आपकी भी करेंगे। विश्वास के साथ करके देखिए और जवाब जो भी मिले कमेंट बॉक्स में बताइएगा और भगवान की आराधना कीजिए। इस वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये मेरे दिल की बात है और जहाँ तक पहुँचनी है वो पहुँच जाएगी, भोले बाबा पहुँचा देंगे। इसलिए दोस्तों, भगवान पे भरोसा रखिए और भगवान को के साथ जो अपना रिश्ता है ना, उसे स्ट्रॉन्ग बनाइए। जैसे हम दोस्तों से कैसे बातें करते हैं, है ना? कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, हमारी हर प्रॉब्लम्स हम किसी न किसी के साथ शेयर करने के लिए ढूँढते हैं कि कोई हो जो सुन ले मुझे, कोई हो जो मेरी बात सुने, समझे और उसके बदले में मुझे समाधान दे उस चीज़ का। बाहर उसका समाधान नहीं मिलेगा, आपको भगवान से बात करिए, उनसे आपको हर चीज़ का समाधान मिलेगा। करके देखिए, विश्वास करके देखिए, विश्वास में बहुत ताकत है। और जब आप एक बार अपने परमपिता से जुड़ जाते हैं ना, तो फिर जीवन में आपको कभी कोई कठिनाई ऐसी लगती ही नहीं है कि कठिनाई है। आप ऐसे निकलेंगे इस जीवन से कि लगेगा कि रास्ते में भोलेनाथ ने फूल ही फूल बिछा के रखे हैं। तो करके देखिए और आप सभी को हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी को बहुत खुश रखें, आप बहुत अच्छे से रहें। फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में, किसी और जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।